मैं मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करूँगा, मेरा खाता सेफ रहेगा। गलत। मैं ओटीपी पिन सीवीवी किसी को कभी शेयर नहीं करूँगा, फ़ोन के ऊपर कभी किसी को नहीं बताऊँगा और मेरा खाता सुरक्षित रहेगा। गलत। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुरक्षा के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या तरीके हैं और उनके फ्रॉड करने के क्या क्या तरीके हैं, उसकी जानकारी हमें होना ही चाहिए। अगर नहीं रहेगी, आप कुछ भी कर लीजिए, आपके खाते में से पैसा के चोरी हो जाने की संभावना है। दोस्तों, मैं ऋतुराज आज आपको इन सारी बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। तो लीजिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आजकल फ्रॉड करने के जो पुराने तरीके थे, जिसमें वो बोलता था कि मैं आपका डेबिट कार्ड बंद हो गया है, उसको एक्टिव करने के लिए आप हमको ओटीपी बता दीजिए या पिन बता दीजिए, कार्ड नंबर बता दीजिए, वो पुराने तरीके थे। अब वो नहीं यूज़ कर रहे। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि कार्ड नंबर शेयर करने से, ओटीपी शेयर करने से, पिन शेयर करने से आपके खाते में से पैसे कट जाते हैं। तो वो क्या क्या नए तरीके होंगे वो लोग उपयोग करते हैं और अभी भी लोगों के खाते में से फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ा जो चल रहा है वो है स्क्रीन शेयरिंग ऐप। स्क्रीन शेयरिंग ऐप किस तरह से यूज़ करता है फ्रॉडस्टर? आपको किसी भी माध्यम से, किसी भी झांसे से आपके मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करवाता है। वो झांसा कुछ भी हो सकता है, जैसे विदेश यात्रा, कैशबैक, या आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको सही करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, एक ऐप होता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप। उसमें से क्या होता है, आपके जो मोबाइल से स्क्रीन है ना, वो कोई और दूसरा व्यक्ति कहीं और बैठ करके देख सकता है। अब वो वहाँ बैठ करके आपकी स्क्रीन की पूरी जानकारी लेने के बाद आपको बोलता है आप बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। उसके पास आपके फ़ोन के कंट्रोल्स रहते ही हैं और चालू रहते हैं और वो आपके खाते में से पैसे निकाल लेता है। आपको ध्यान में ये रखना है कि कभी भी किसी के फ़ोन आने पर, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर आपको स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड नहीं करना है। और अगर डाउनलोड किया भी है, उसके लिंक जो है वो उसके साथ किसी के साथ शेयर नहीं करना है। दूसरा एक नया तरीका ये आ गया है कि OLX के माध्यम से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। बोलते हैं OLX फ्रॉड कर रहा है। OLX नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन OLX में जो फ्रॉड हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है वो जानना जरूरी है। दोस्तों, OLX में वो क्या बोलेगा कि आपने जो पोस्ट डाला है बेचने के लिए, मैं उससे खरीदना चाहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को भेजूंगा और वो आपके यहाँ से आकर के वो सामान कलेक्ट कर लेगा, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट अभी कर दे रहा हूँ। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, कर दीजिए। आप क्या करते हैं, आप उसको बोलते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर IFSC कोड ले लो। बोलेंगे नहीं, आप UPI ऐप यूज़ करते हैं? आप बोलते हैं हाँ यूज़ करते हैं। वो बोलेगा एक काम कीजिए, आप गूगल पे यूज़ करते हैं, UPI ऐप यूज़ करते हैं, आप एक काम करें, मैं आपको पेमेंट करता हूँ, आपके पास एक पे बटन आएगा, उसको दबा दीजिए, आपके 6 अंकों का 4 अंकों का जो गुप्त कोड है, MPIN है, वो डाल दीजिए और आपके पास पैसा पहुँच जाएगा। लेकिन उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि आप MPIN डाल रहे हैं। MPIN पेमेंट करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। आपने MPIN डाल दिया और पे बटन दबा दिया तो खाता एक्चुअली आपके खाते में से पैसा निकल करके उस फ्रॉडस्टर के खाते में चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि OTP, पिन, CVV की जानकारी और आपका ये MPIN, ये सब और इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, अगर आप इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपके खाते में से ट्रांजैक्शन करने के लिए ही मेनली इनका उपयोग किया जाता है। मुझे अगर आपके खाते में पैसे देने हैं तो मुझे आपका OTP नहीं चाहिए। आपको अगर आपके खाते में पैसे देने हैं तो मुझे आपका MPIN नहीं चाहिए, आपके पासवर्ड्स नहीं चाहिए। मुझे आपके खाते में अगर आपको पैसे देने हैं, मुझे आपका सिर्फ अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिए। अकाउंट नंबर और IFSC कोड सेफ़ है, आप दे सकते हैं, कोई मांगता है दे सकते हैं, सुरक्षित है। आप आपके घर के सामने बोर्ड में चिपका सकते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरा IFSC कोड ये है, जिसको भी पैसे देना है इस खाते में दे देंगे, वो सुरक्षित है। OTP आने पर अगर आप OTP किसी और कारण से शेयर करते हैं, लेकिन वो आपके खाते से पैसा काट सकता है। जैसे आपको फ़ोन आता है, बोलता है कि सर आपका एक फॉरेन ट्रिप का है, फ्री फॉरेन ट्रिप है, वो कंफर्म कर दिया है, आपके टिकट कंफर्मेशन के लिए आपको OTP आएगा, वो OTP दीजिए, आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। आप क्या करते हैं, आप OTP दे देते हैं और आपके खाते में से पैसा कट जाता है। दोस्तों, OTP बहुत ही, उसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड, जो कि बहुत ही संवेदनशील चीज़ होती है, उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। इवन आधार का भी OTP, जब तक आपको पता नहीं है कि कौन मांग रहा है, आपकी जानकारी से बाहर वो OTP आपको प्राप्त हो रहा है, आपको वो OTP नहीं देना है। OTP देने से आपके खाते में खतरा आता ही है। दोस्तों, OLX के बाद अभी एक आजकल ये हो गया कि गूगल पे में एक प्रॉब्लम हो रही है।
आप गूगल में जाइए और कस्टमर केयर, गूगल पे कस्टमर केयर लिख करके सर्च कीजिए। सबसे पहला जो भी आपको पास ऑप्शन खुलता है आप उसको खोलते हैं और उस पर जो नंबर मिलता है उस पर डायल करते हैं, वो एक फ्रॉडस्टर का नंबर है। मुझे पता नहीं गूगल क्यों ऐसा अलाउ कर रहा है, लेकिन ऐसा सच है, ऐसा हो ही रहा है। गूगल पे में अगर आप सर्च करेंगे कस्टमर केयर के बारे में, वो आपको फ्रॉडस्टर का नंबर देगा। वो फ्रॉडस्टर फिर से वही काम करेगा कि आपको एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने बोलेगा और आप डाउनलोड करेंगे और आपके खाते से पैसा खाली हो जाएगा। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपके ही बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करें। आप ये अन्य प्राइवेट जो ऐप हैं उनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आप यूज़ करते हैं तो सावधान रहिए। आजकल एक और प्रकार का फ्रॉड आता है जिसमें आपको लिंक दिया जाता है पेमेंट करने के लिए और आप उसमें फंस जाते हैं। मोबाइल में आपके एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कोई लिंक आता है। वो बोलता है कि आप जूता खरीद लीजिए, नाइकी का जूता है 300 रुपये में मिलेगा, 1200 का जूता है। उसमें लिंक देता है, आप लिंक में पेमेंट करने जाते हैं। लिंक में HTTPS लिखा ही नहीं रहता, आप उसको पेमेंट करते हैं। पेमेंट आप नहीं करते एक्चुअली, आप आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसको देते हैं। कोई भी लिंक के माध्यम से कोई भी डेबिट कार्ड का नंबर, कोई भी पासवर्ड नहीं डालिए जब तक आप उस लिंक के बारे में जानकारी नहीं रखते। कोई भी लिंक जो आपको एसएमएस के माध्यम से मिलती है, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती है, ईमेल से आती है, उसमें आप पेमेंट करने से बचिए, क्योंकि वो आपके अकाउंट में फ्रॉड करने की एक कोशिश है। दोस्तों एक लॉटरी है, वो पुराना तरीका है, वो आपको याद होगा कि आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, पैसा पाना चाहते हैं तो एक OTP दे दीजिए, CVV दे दीजिए, या फिर उसको प्रोसेस करने के लिए 5,000 10,000 दे दीजिए। मत दीजिए, कोई आपको बैठे बैठे लॉटरी नहीं लगने वाली। जो भी है वो इसी दुनिया के सत्य पे है। धरती में काम करेंगे पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेंगे पैसे नहीं मिलेंगे। जो कहानियाँ सुने हैं इसके पहले कि कोई भी आता है और लकी अमीर बन गया, करोड़पति बन गया, नहीं बनेगा। आपको आपकी सावधानियों का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूँ कि लोग जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपने को बताया था कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग से डरते हैं तो आपको खतरा ज़्यादा है। वो इसलिए मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग चालू करते समय जो आपको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि क्या क्या चीज़ें, जो गंभीर चीज़ें हैं जो आपको मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग यूज़ करते समय या पेमेंट करते समय उपयोग की जाती हैं, वो आप समझ जाते हैं जब आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। दोस्तों जब आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते तो आपको एक्चुअली पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा संवेदनशील है, कौन सी चीज़ें कम संवेदनशील है। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग पूरी तरह से सेफ़ है, पूरी तरह से सुरक्षित है। सावधानियां क्या क्या हैं वो आपको पता रहना चाहिए। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में लगभग सभी की सभी बातें कंप्लीटली कवर की है और आपको सुरक्षित रखने के लिए मैंने लगभग सारी बातें बताई हैं। इस वीडियो की जानकारियां अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए, आपसे जुड़े सभी लोगों के साथ में साझा कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका अकाउंट हमेशा सुरक्षित रहे और आप जब भी कुछ सावधानी की बातें आती हैं वो देखिए। आपके बैंक के वेबसाइट में हमेशा सुरक्षा की बहुत सारी जानकारियाँ दी रहती हैं। आपका बैंक कभी भी आपसे OTP, CVV, पिन और आपसे पासवर्ड्स नहीं मांगता। कोई लिंक भेज करके पेमेंट करने के लिए आपको नहीं बोलता। कृपया सावधान रहिए। ये जानकारियाँ रखने के बाद बिना डरे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कीजिए। और ये जो नई ज़िंदगी आई है जिसमें हम लोग अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं, इस ज़िंदगी में प्रवेश कीजिए। दोस्तों समय के साथ अगर आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देता है। जिन लोगों के अकाउंट में फ्रॉड हो रहे हैं वो समय से पीछे छूटे हुए लोग हैं। उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो समय के साथ आएँ, ये नई चीज़ें सीखें और सीख करके अपने आप को सावधान रखें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये वीडियो देखा और थोड़ा आपका समय दिया। मैं चाहता हूँ कि आपका खाता हमेशा सुरक्षित रहे, आपके हार्ड अर्न मनी हमेशा आपके पास रहे और आप हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।